हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास अकाउंटेंसी की इस वीडियो सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम 12th क्लास के चैप्टर नंबर 2 फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप के चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें मैं आज सभी को आज इंट्रोडक्शन थ्योरी पार्ट कराने वाला हूं, जिसमें पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म की डेफिनेशंस, पार्टनरशिप डीड, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने होते हैं पार्टनरशिप में, ये सब मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मैं हूँ संजीव कुमार और आप देख रहे हैं टॉप क्लासेस अकाउंट्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जब बात करते हैं पार्टनरशिप की, तो इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर मान लो मैं और मेरा दोस्त हम चाहते हैं कि हम लोग एक बिज़नेस स्टार्ट करें, बट एक व्यक्ति अकेले उस बिज़नेस को ऑपरेट करना या उस बिज़नेस को चलाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी होगी। मतलब मुझे लगता है कि मैं अपने अकेले उस बिज़नेस को नहीं चला सकता, तो मैं क्या करता हूँ, अपने दोस्त से बात करता हूँ और मैं कहता हूँ मैं ऐसा ऐसा बिज़नेस आइडिया है और उस बिज़नेस में तुझे मेरे साथ आना है और हम लोग इतना पैसा लगाएंगे, कैपिटल वगैरह लगाएंगे इसमें और बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। तो जब हम दो जने एक साथ बिज़नेस को स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप बिजनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप का बिजनेस बोलेंगे। अब वो पार्टनरशिप बिजनेस दो या दो से अधिक भी हो सकते हैं। अब कितना मैक्सिमम होगा वो अभी मैं आपको बताऊंगा कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंगली, और रूल्स जो आए इसमें 2014 में, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप की डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं और मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप आप सभी की स्क्रीन पर देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4। तो ये एक डेफिनेशन कहाँ लिखी हुई है बच्चे, सेक्शन 4 में लिखी हुई है। किसके सेक्शन 4 में लिखी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट आया 1932 में, उसके सेक्शन 4 में डेफिनेशन लिखी हुई है। क्या डेफिनेशन लिखी हुई है इसको जान लेते हैं। डेफिनेशन लिखी हुई है, द टर्म पार्टनरशिप इज द रिलेशन। हमारे पास जो पार्टनरशिप है वो क्या है, एक रिलेशन है बिटवीन टू एंड मोर पर्सन। टू और मोर पर्सन, दो होने चाहिए मिनिमम और दो से ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब कितने ज़्यादा हो सकते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे। हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, वो एग्री हो आपस में कि हम लोग इतना इतना प्रॉफिट आपस में शेयर करेंगे, एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। ठीक है, या तो बिजनेस को कैरिड किया जाए जितने भी वहां पर पार्टनर्स आ रहे हैं उन सभी के द्वारा, या फिर और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, और इनमें से कोई भी पार्टनर जो एक्टिंग एक्टिवेट रहेगा इस बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सभी पार्टनर्स इसमें एक्टिवेट हों, कुछ पार्टनर्स इसमें एक्टिवेट हो सकते हैं और कुछ पार्टनर्स आराम से बैठकर सारा का सारा काम उस पर सौंप सकते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो हमारे पास पार्टनरशिप एक्ट में डेफिनेशन में क्या आया, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप क्या है, एक रिलेशनशिप है बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू, ये क्या होने चाहिए, एग्रीड होने चाहिए शेयर ऑफ प्रॉफिट में, प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्रीड होने चाहिए, और कैरिड होना चाहिए बिजनेस सबके द्वारा, या फिर इसमें से किसी भी दो या तीन जितने भी हैं उसमें से जो भी एक्टिव होना चाहता है वो एक्टिव हो सकता है। तो आप सभी को पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी कि पार्टनरशिप क्या होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। तो क्या क्या फीचर्स हैं पार्टनरशिप के, तो सबसे पहला है एटलीस्ट यहाँ पर 2 पर्सन होने चाहिए, कम से कम बच्चे 2 पार्टनर्स तो यहाँ पर होने ही होने चाहिए, 2 पार्टनर्स तो मिनिमम यहाँ पर होने ही होने चाहिए, और एग्रीमेंट होना चाहिए उनके बीच में। भाई सब कुछ लिखित में होना चाहिए। क्या होता है, बहुत सारे बिजनेस जो है ऐसे ही पार्टनरशिप में हो जाते हैं और उनमें कोई भी एग्रीमेंट नहीं होता, बाद में होता क्या है दोस्तों, लड़ाई झगड़े होते हैं उनके बीच में और फिर वो पार्टनरशिप लॉन्ग टर्म तक नहीं टिक पाती। तो इसका मतलब है वहाँ पर एग्रीमेंट होना चाहिए। दूसरा है वहाँ कोई बिजनेस होना चाहिए। पार्टनरशिप तो जब भी बनेगी ना जब बिजनेस होगा बच्चे, कुछ चीज़ के लिए हम कुछ काम करेंगे तो उस काम के लिए पार्टनरशिप होगी ना, कुछ काम होगा ही नहीं तो पार्टनरशिप किस बात की। ठीक है ना, और दूसरा है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में जो भी शेयरिंग की बात कही गई है वो पहले ही एग्रीड हो जानी चाहिए कि हम इक्वली प्रॉफिट को बांटेंगे या तुम ज़्यादा लोगे मैं कम लूँगा, या कौन कितना लेगा कितना नहीं लेगा, उसके बारे में पहले ही बात हो जानी चाहिए। और म्यूचुअल एजेंसी, इसका मतलब क्या है, वहाँ पर आपका जो काम है, जो वर्क है, कोई भी इलीगल काम ना हो, और जो भी वर्क हो रहा है वो सारे के सारे पार्टनर्स वहाँ पर जाने, इलीगली वर्क वहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जब आपके पास ये 5
फीचर्स किसी भी बिजनेस में पाए जाते हैं तो आप उसे पार्टनरशिप बिजनेस का नाम देते हैं। उसे आप क्या बोलते हैं बच्चे? पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक है। अब मीनिंग ऑफ पार्टनर्स, फर्म्स एंड पार्टनरशिप और फर्म नेम भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है यहाँ पर। तो द पर्सन हु हैव एंटर्ड इन द पार्टनरशिप विद वन अनदर आर इंडिविजुअल कॉल्ड पार्टनर। अगर मेरे बिजनेस और मेरे दोस्त का एक बिजनेस है और आप में से कोई मेरे बिजनेस में एंटर करता है तो आप कौन कहलाओगे? आप कहलाओगे पार्टनर। आप कौन होगे? पार्टनर। तो जब कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में जो किसी और के साथ पहले से चल रहा है उसमें कोई एंटर करता है तो वो कौन कहलाता है? पार्टनर्स कहलाता है, उसे हम पार्टनर बोलते हैं। ठीक है। अब इसमें से कोई भी और अगर इसके बाद ये कलेक्टिव हो जाए, मतलब जितने भी वहाँ पर काम कर रहे हैं सारे के सारे, तो उनको मिलाकर कलेक्टिवली फर्म बनती है, तो आप उसे पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। द नेम अंडर द विच बिजनेस ऑफ द कैरिड कॉल्ड द फर्म नेम। ठीक है। और जिस फर्म के अंदर, जिस नेम के अंडर में बिजनेस चल रहा है, जैसे मान लीजिए XYZ लिमिटेड कोई भी कंपनी है, तो उस कंपनी का कोई भी नाम चल रहा है, उस नाम के अंडर में जो भी काम कर रहा है उसे आप क्या बोलेंगे? पार्टनरशिप बिजनेस है ये, और वो फर्म का नाम कहलाएगा जिस भी नेम के अंडर ये पार्टनरशिप चल रही है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बात कर लेते हैं मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स की, कि कितने मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनर्स इसके अंदर होने चाहिए। तो पार्टनरशिप इज गवर्न्ड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। और जब आप एक्ट के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने के चांस हैं। समझ गए ना मेरी बात को? इसलिए आपको बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द एक्ट एंड सेक्शन को भी याद करके चलेंगे तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय दैम। ठीक है। जो उसके बिजनेस चल रहा है उसको आप क्या बोलेंगे? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर पार्टनरशिप बोलेंगे। एंड द एक्ट हैज़ डन नॉट ले डाउन एनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। इस एक्ट के अंदर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, बट अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 464 रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट कब आया था? 2013 में आया था। बट आपके पास जो है मिसलियस अगर हम देखें रूल्स आए कंपनीज के 2014 में, तो उसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 100। ये कितने होने चाहिए? 100 होने चाहिए। ये चेंज हो गया है, पहले 20 फिर 50 हुआ था, अभी 100 हो चुका है लेटेस्टली। अब अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 11 कंपनीज एक्ट 1956 पार्टनरशिप फॉर अ बैंकिंग मस्ट नॉट बी मोर देन द 10 पार्टनर्स एंड अदर बिजनेस नॉट बी 20। ये पुराना वाला है, पुराने के अकॉर्डिंगली ये था, नए के अकॉर्डिंगली अब 100 मैक्सिमम पार्टनर है। और मिनिमम तो आपके पास कितना है बच्चे? मिनिमम तो 2 तो होने ही होने चाहिए, एटलीस्ट 2 होगा जब भी तो पार्टनरशिप बनेगी, उसके बिना तो पार्टनरशिप बन ही नहीं सकती। ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बात चलते हैं, पार्टनरशिप डीड की बात करते हैं। अब भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप के चैप्टर में। पार्टनरशिप डीड का मतलब होता है एक एग्रीमेंट, एक साइन डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर लिखा होता है कि जो भी यहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, इस बिजनेस के अंदर पार्टनर्स, वो इन बातों पर एग्रीड करते हैं। वहाँ पर उन सभी की कंडीशंस लिखी होती हैं और उस कंडीशंस पर साइन होते हैं, तो आप उसे एक पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। ठीक है। तो देखिए डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं डेफिनेशन में, इट इज़ अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स द टर्म ऑफ पार्टनरशिप एज एग्रीड अमॉन्ग द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स जो है इसके एग्रीड है, जितनी भी कंडीशन यहाँ पर लिखी हुई हैं उनके लिए। डीड इज रिक्वायर्ड टू बी ड्यूली स्टैम्प्ड ऑफ इंडियन स्टैम्प एक्ट 1889। तो 1889 इंडियन स्टैम्प एक्ट है, तो उसका ठप्पा, मोहर, स्टैम्प लगी हुई है। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा में बोलते हैं, ठप्पा लगा हुआ है, तो उसके हिसाब से चलता है। एंड ड्यूली साइन बाय द ऑल पार्टनर्स, और सभी पार्टनर्स का उस पर साइन है, मतलब जितनी भी यहाँ कंडीशन लिखी हुई है सारे के सारे पार्टनर्स उस बात से एग्रीड करते हैं अगर उनके साइन है तो। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं बच्चे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या कंटेन होता है, यहाँ पार्टनरशिप डीड में क्या क्या लिखा होता है। ठीक है ना। तो पार्टनरशिप डीड में आपके पास लिखा होगा नेम ऑफ द फर्म, फर्म का नाम क्या है, जैसे XYZ लिमिटेड या टॉप क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया। नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर, सारे पार्टनर्स का नेम एंड एड्रेस, जैसे संजीव कुमार मेरा नाम है या मेरे एक दोस्त का नाम विकास कुमार है, तो हम पार्टनरशिप बिजनेस में हैं तो हमारे एड्रेस भी लिखे होंगे और हमारा नाम भी लिखा होगा। इसी तरीके से नेचर एंड प्लेस ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, प्लेस क्या है, बिजनेस कहाँ है और कैसा नेचर है, मतलब बिजनेस किन चीज़ों में डील करता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है तो किस टाइप के गुड्स एंड सर्विसेज में डील करता है, ये सब कुछ वहाँ पर लिखा होता है।
ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप जो हमने डिसाइड कर ली, मुझे लगता है कि मुझे अपने दोस्त की केवल 8-10 साल के लिए ज़रूरत है, तो उतने के लिए मैं इसकी पार्टनरशिप रख लेता हूँ, बाकी इसको निकाल दूंगा बाद में, ठीक है। बाद में अपना खुद का और किसी को एडमिट कर लेंगे या कुछ भी हो जाएगा, आगे आप पढ़ेंगे इसमें कि कैसे एडमिट करना है पार्टनर्स कैसे रिटायर्ड होते हैं, कैसे डिसोल्यूशन होता है पार्टनर का, ठीक है। तो ये सब जो है वो यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं हम पहले। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप कब से स्टार्ट हुई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये भी ध्यान देना है कि पार्टनरशिप स्टार्ट की डेट क्या है। फिर उसके बाद से आप एग्रीमेंट देखते हैं कि ड्यूरेशन क्या रखनी है आपको, उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अमाउंट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, हर पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल जो है बिजनेस में लेकर आएगा। अगर मैं 10 लाख रुपए लेकर आ रहा हूँ तो मेरा पार्टनर 5 लाख लेके आ रहा है, 10 लाख लेके आ रहा है, 20 लाख लेके आ रहा है, वो सब हमें यहाँ पर लिखना होता है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी हो जाती है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लगाता है तो उस पर उसे इंटरेस्ट मिलता है, और जब कोई पार्टनर बिजनेस में विड्रॉ कर लेता है पैसों को तो उसका इंटरेस्ट उस पर चार्ज किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही होनी चाहिए। इंटरेस्ट बाय लोन ऑफ अ पार्टनर, और अगर कोई पार्टनर लोन देता है फर्म को, सपोज दैट मैंने अपनी फर्म को लोन दिया, तो उस पर मुझे इंटरेस्ट कितना एग्रीड होगा, पहले ही बता देता हूँ आपको। अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि इतना % आपको इंटरेस्ट मिलना है तो उतना मिलेगा, बट अगर आपकी कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो एटलीस्ट आपको 6% का इंटरेस्ट तो पर एनम मिलेगा ही मिलेगा, आपने जो भी लोन दिया है, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्म, यानी कि अगर गुडविल हम लोग निकालते हैं तो उसकी कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, ये भी हम पहले ही डिसाइड करते हैं। फिर अगर रिकंस्ट्रक्शन होगा फर्म का, फर्म को दोबारा से हम एसेट्स लायबिलिटी को रिकंस्टिट्यूट करेंगे, रिकंस्ट्रक्टेड करेंगे, तो किस तरीके से करेंगे। मोड ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स इन द केस ऑफ रिटायरमेंट, डेथ एंड द डिसोल्यूशन, और अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट होता है या फर्म डिसोल्यूशन होती है, तो हम कौन सा मेथड अपनाएंगे, किस तरीके से इन सारे के सारे प्रोसीजर्स को अपनाएंगे, तो वो पहले ही ऑलरेडी आपके पास डिसाइड कर लिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। रेशियो इन विच द प्रॉफिट एंड लॉस शेयर, और वो रेशियो पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है कि किस रेशियो में हम इसको बिजनेस को बांटेंगे, प्रॉफिट जो भी होगा उस प्रॉफिट को मुझे कितना मिलेगा, तुझे कितना मिलेगा, सबको कितना मिलेगा, पहले डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो झंझट वाली बात तो मेरे ख्याल से नहीं रहती। फिर इसके बाद सैलरी कमीशन इफ़ एनी पेबल टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर को सैलरी देनी है, मतलब मैं अगर काम नहीं कर रहा हूँ और मेरा पार्टनर ज़्यादा काम कर रहा है बिजनेस के अंदर, तो उसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए या उसे कमीशन मिलना चाहिए। अगर वो एज लेके आ रहा है अपने क्लाइंट्स को, तो और क्लाइंट्स को ज़्यादा लेकर आ रहा है, सेल करवा रहा है कंपनी के अंदर, तो उसको कमीशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, सैलरी उसको कितनी मिलनी चाहिए, ये हम ऑलरेडी ही यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। तो ये सारी की सारी जो 13 पॉइंट्स लिखे मैंने, ये सारे के सारे 13 पॉइंट्स पार्टनरशिप डीड में कंटेन्स होते हैं और पार्टनरशिप डीड इन्हीं के साथ बनती है। अब आपके पास आता है मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं। पहला है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसके अंडर में आपके पास कैपिटल फ्लक्चुएट होती है, कैपिटल को आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ पर आप कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो ये आगे की बात है, मैं जब आगे कराऊंगा आपको तो उसमें ज़रूर बताऊंगा आप सभी को। फिर इसके बाद आपके पास फिक्स कैपिटल मेथड आता है, जहाँ पर आप कैपिटल को फिक्स रखते हैं, कैपिटल में कोई भी चेंज नहीं करते, और अगर बिजनेस में पार्टनर्स की कैपिटल में कोई भी चेंज होता है तो उसके लिए आप एक करंट अकाउंट तैयार कर लेते हैं। करंट अकाउंट में सारे चेंजेस दिखाते हैं और कैपिटल अकाउंट में अदर थिंग्स को दिखाते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बात हुई पूरी की पूरी थ्योरी की। मैंने आपको इस वीडियो में सारी की सारी थ्योरी कराई यहाँ पर पार्टनरशिप से रिलेटेड, और मैंने शॉर्ट वीडियो ही बनाया इसके ऊपर, क्योंकि मुझे पता है थ्योरी में थोड़ा टाइम वेस्ट करना हमें ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि 12th क्लास में थ्योरीज के क्वेश्चन थोड़े कम ही आते हैं। न्यूमेरिकल्स पर आप ज़्यादा ध्यान दें और थ्योरी पर भी आप ध्यान दें, बट थ्योरी इतना इनफ है जितना मैंने आपको कराया। इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप आसानी से जो है इसको कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होगी। और जो प्रीमियम कोर्सेज लिए हुए हैं जिन बच्चों ने मेरे साथ, उन बच्चों को तो नोट्स वगैरह और पूरी हेल्प हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। तो अगर भी आप भी हमारे प्रीमियम कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप सभी जो है वो टॉप क्लासेस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से ऐप डाउनलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मुझे इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको कोर्स के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा दूंगा कि प्रीमियम कोर्सेज आपको कैसे ज्वाइन करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। प्रीमियम कोर्सेज कैसे ज्वाइन करना है वो भी आपको पता चल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। दोस्तों वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने एक न्यू चैनल बनाया आप सभी के लिए और आप सभी को इस चैनल को ग्रोथ करना है। ग्रोथ करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक आपको शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को, ठीक है। और
कमेंट कर दीजिए। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव होता है तो मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई बहुत जल्दी दूंगा और देता हूं मैं रिप्लाई, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से और वीडियोस को देखना चाहते हैं और एक नए आप व्यूअर हैं मेरे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की वीडियोस मैं आप सभी के लिए बनाता रहता हूं जो मैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आप सभी मेरे इकोनॉमिक्स के चैनल, बिजनेस स्टडीज़ के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ की भी वीडियोज़ मिल जाती हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे।